हम जा रहे हैं कश्यप के लेंसेज लेने के लिए और सामने बादल देखें आप जरा। रात को इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, सुबह इतनी प्रॉपर सर्दी अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अम्मी से मेरी बात हो रही थी और पाकिस्तान में अम्मी से भी कोई और भी मुझे बता रहा था कि पाकिस्तान में तो इतनी गर्मी और हबस बनी हुई है इस मौसम में। और यहाँ पे देखें मौसम, बादल आए हुए हैं और सारा दिन बारिश, सारा दिन बारिश। इस वक्त देखें जरा सूरत हाल जी। तो अभी गई हुई है कश्यप हमने लेंसेज लेने के लिए यहाँ से स्पेक्सेवर से, ठीक है। मैंने उसे बोला मैं गाड़ी में बैठती हूँ तुम जाओ, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि वेदर इस तरह का है ना, और मेरी तबीयत वैसे भी 3-4 दिनों से काफ़ी डाउन हुई हुई है। तो मैंने उसे कहा मैं गाड़ी में बैठती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप गाड़ी में बैठो और बाकी उतर के कुछ भी करने जाएँ, मार्केट जाएँ या कुछ भी लेने जाएँ। तो लेकिन मैंने तो आज तो उसे खुद ही कहा है, मैंने कहा तुम ले आओ, मैं इधर ही बैठती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर उसामा की बीच में कॉल आ गई थी, तो मैं उससे कॉल पे बात करने लग गई थी। तो मैं बात कर रही थी कि कश्यप लेने गई है अपने लेंसेज। और यहाँ पे हम जब भी आते हैं ना, यहाँ पे मॉरिसन्स भी है ना, तो यहाँ पे हम जाते हैं अंदर शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे कोस्टा भी है, कॉफ़ी लेनी हो तो यहाँ पे फार्म फूड भी है, काफ़ी चीज़ें अगर आपने यहाँ से लेनी भी हो ना, साथ ही थोड़ी बहुत अगर शॉपिंग करनी हो तो कर लेते हैं। तो लेंसेज आ गए हैं कश्यप के, ठीक है, कश्यप आ गई ये लेके, ये देखें। अब ये देखें जरा, बारिश और धूप है एकदम से। आपके पता नहीं क्या कहते हैं, मेरी अम्मी तो कहा करती कि गीदड़ गीदड़ी की शादी हो रही है। लेकिन गाइस आपने भी बताना है कि आपके यहाँ क्या क्या कहा जाता है, कि अगर धूप में बारिश हो रही हो तो इसका क्या मतलब होता है। मेरी अम्मी तो बचपन से हम सुनते थे, अम्मी कहते थे गिद्दड़ गिदड़ी की शादी होती भी है। तो मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, आप भी बताएं आपके यहाँ क्या कहा जाता है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर आप लोगों को मुझे बताना है। देख ले धूप आपको नजर आ रही है किस तरह सूरज है, और ऊपर से बारिश कितनी थी। इस साइड पे आके थोड़ी सी कम हो गई है, जहाँ से मेरा फोन निकालते निकालते ना, तो बारिश कम हो गई है थोड़ी सी। लेकिन मुझे बड़ा फनी लग रहा था कि मैं अपने गाइस को बताऊं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है गाइस। चले जी, अभी थोड़ा सा आगे आए हैं और रुक गई है, ये देखे। अभी अब पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे बारिश हो रही थी नहीं, और यहाँ पे ये देखे वहां पीछे धूप थी, सूरज था, और यहाँ पे ये देखे कि बादल बने हुए हैं। ये डिफरेंस है। और आजकल तो हर रोज ही मुझे लगता है कि यही सिस्टम रहेगा कि कभी बारिश हो रही है और कभी नहीं हो रही, कभी धूप निकल रही और कभी नहीं निकल रही। अच्छा जी, लेंसेज लेके घर आ गए थे, और घर आके अब मैंने सोचा कि कोई कुकिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि अचानक से कश्यप ने मुझे बताया कि मैंने लेंसेज लेने जाना है, तो मैं उसके साथ चली गई। तो हम घर आए हैं, तो यहाँ पर जी कुछ सब्जियां जो थी मैं कर रही थी, स्टीम कर रही थी, उनको इसी तरह ही बर्तन में डाल के हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसके अंदर। प्याज वगैरह आप देख रहे हैं, तो एक आलू मैंने काट के डाला, कुछ मेरे पास जो थी पैकेट वाली जो सब्जियां पड़ी होती हैं, ठीक है, वो डाली हैं मैंने। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये हो रही है खुशी की कि मैं अपने गार्डन के टमाटर और अपनी मिर्चें, अपने गार्डन की मिर्चें जो है ना, वो जो आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई थी, उतारी थी आप लोगों के साथ, तो ये वो वाली मिर्चें और वो वाले टमाटर है। मैंने कहा वो वाले आज इसके अंदर ऐड करती हूँ और कितने खूबसूरत लगेंगे। सारे नहीं डालने लगी क्योंकि मैं थोड़ी सी भिंडी भी पड़ी हुई है वो भी बनाऊंगी, आधे उसमें डालूंगी और आधे उसमें, और आज इनको ना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें आधे आधे मैंने 2 हिस्से कर लिए। मैंने कहा एक थोड़े से इनमें डाल देती हूँ और थोड़ी सी उसमें डालूंगी, और फिर देखें आप कितने खूबसूरत लगेंगे। ये देखें ज़रा, 4 चांद लगा दिए मेरे गार्डन के टमाटरों ने और मिर्चों ने, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि कोई भी काम जो आपने अपनी मेहनत से किया हुआ हो ना, और जब उसकी आप प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर ये देखें, मुझे अपने ये देख के ना, यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि मैंने स्वीट पोटैटो भी इसके अंदर एक डाला है, तो क्योंकि पड़े हुए थे काफ़ी, एक पूरा पैकेट आया हुआ था, मैंने कहा चले एक इसके अंदर भी डाल देती हूँ। तो स्टीम करने लगी तो ये सब्जियां सारों को इतनी अच्छी लगी है ना, यकीन करें। कश्यप भी कह रही थी कि मामा बहुत अच्छी हैं ये वाली ना, स्टीम कर लिया करें क्योंकि बहुत अच्छी लगी। सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर मैंने डाली थी, सब्ज़ मिर्चें तो आपको नज़र आ रही है वो डाली, और नमक, बस और कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी आपने बनाया है, चिकन बनाया हुआ, दाल बनाई हुई है, और जो कुछ बनाया हुआ, कबाब बनाए हुए हैं, उसके साथ आप ये स्टीम सब्जियां बहुत मज़े की लगती हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इनके लिए स्पेशल कोई मतलब पूरा प्रोसीजर करें तो तब ये होंगी। यकीन करें हल्की सी आंच पे आप रखते हैं इनको ढाँप के, तो इतने मज़े की आपकी स्टीम वाली सब्जियां आराम से बन जाती हैं, ठीक है। तो मेरे पास इतना अरसा स्टीमर भी रहा है ना, लेकिन कभी उस स्टीमर को कोई ख़ास यूज़ नहीं किया था मैंने। तो सबसे इजी वे यही होता है कि मैं ना मतलब इसके अंदर रख देती हूँ और आराम से स्टीम हो जाती है। यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरत भिंडी है, और वो चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं।
अच्छा ये देखें, ये देख के ना मुझे पाकिस्तान की याद आ रही। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के आपको पाकिस्तान की याद आती है। इतनी खुशबू है ना इनकी। अमरूद आए हुए थे ये सब्ज़ी में आज, ग्रोसरी के साथ अमरूद भी आए थे, तो इतनी अच्छी इनकी खुशबू कि मैंने पैकेट खोलती गई हूँ ना इसका शापर, तो इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और मेरे से रहा नहीं गया। बचपन से ये देखें, ये पाकिस्तान में हम इस तरह ना जो है ना ये खाया करते थे। थोड़ी सी सुरख मिर्च डालनी, हल्का सा नमक डालना और इस तरह पीस करके फिर खाना। अच्छा अब अच्छा यहाँ पर ना जैसे कि मैं अक्सर कह रही होती है कि वॉइस ओवर करने के लिए ना आपको टाइम देखना पड़ता है, जिससे कोई बोल ना रहा हो, बातें ना कर रहा हो, घर में कोई काम ना हो रहा हो, डिश वॉशर ना चल रही हो, वॉशिंग मशीन ना चल रही हो, हूवर ना चल रही हो, ये सारी चीज़ें देख के ना तो फिर आप वॉइस ओवर आराम और सुकून से कर सकते हैं। अभी भी आपको बीच में आवाज़ आई होगी, बेल बजी थी। अच्छा जी, अमरूद खाने के बाद ना साथ ही जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कबाब बनाए थे, मसाला में सारा नहीं मतलब यूज़ हुआ था, अभी पड़ा हुआ था मसाला, तो मैंने कहा चलें ये कबाब बना लेते हैं, क्योंकि साथ में चिकन भी पड़ा हुआ था बच्चों ने वो तो लेना ही होता है ज़ाहिर, उन्होंने तो रैप वगैरह ले लेते हैं वो, तो चिकन टिक्का जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो ये मसाला भी मैं अक्सर अब बना के रख लेती हूँ कि हम लोगों ने अगर खाना होता है ना तो हम लोग भी मतलब कबाब वगैरह ले लेते हैं साथ। जैसे कि मैंने अभी सब्जियां बता रही थी आपको, स्टीम की थी, तो साथ में बंदा कबाब भी ले लेता है। तो यहाँ पर जी सारे दिन की वो सारी तैयारी वगैरह चल रही थी जो लंच वगैरह के टाइम पे काम होते हैं। तो आप लोग जितनी देर में मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, आप लोग जल्दी से जो भी मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से, इस यूके से, कहीं से भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें। अच्छी लगे वीडियो तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि और लोग भी मेरी वीडियो देखें। तो यहाँ पर जी हमारे कबाब जो थे वो तैयार हो चुके थे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताने लगी थी, ये टिकटॉक से मैंने मंगवाई थी, वेल ग्रेड की जो है ना ये कोलेजन है। अच्छा ये मैंने नहीं मंगवाई, सच में वो दूसरी है जो मैं मंगवाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो उसामा ने मंगवाई है, अपने लिए ऑर्डर की कोलेजन, ठीक है। जो मैंने मंगवाई है ना तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी होती है कोलेजन। पता आजकल सब भी मतलब इस चीज़ के मतलब सबको ही पता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोलेजन हर कोई बता रहा है। तो ये देखें, ये जो है ना ये वुमेंस गमीज़ हैं, ये छोटी छोटी टाफियाँ सी हैं इसके अंदर, ये मैंने मंगवाई थी टिकटॉक से, ठीक है। ये बड़ी अच्छी होती हैं। एक आप छोटी सी टॉफ़ी होती है, बिल्कुल आप अपने मुंह में डालते हैं और उसको आराम से जिस टाइम मर्जी मतलब आराम से उसको मुंह में डालें और आराम से खा लें, ठीक है। और साथ में ये एक जो है ना ये था एक सिरप टाइप है, जिस तरह सिरप नहीं होता उस तरह सिरप है, और ये भी बड़े अच्छा है। थोड़ा सा पानी में मिक्स करें और पानी के अंदर डाल के आप पी लें, ये बड़ी अच्छी होती हैं आपके हेल्थ के लिए। तो कभी कभी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती, लेकिन वैसे बड़ी अच्छी होती हैं। आप लोग भी ज़रूर मंगवा के देखें अगर आप लोगों ने भी इस्तेमाल करनी है। ये जो है ना गमीज़ ये बहुत ही अच्छी हैं, मैंने शिलाजीत भी मैंने मंगवाई थी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, तो आप लोग भी ज़रूर मंगवाएं। और यहाँ पे ये जी इतने दिनों से ना जो हमारा जो है ना इसका प्लम का ना डिब्बा पड़ा हुआ था, जो डिब्बे वाली जो होती है चटनी बनाते हैं जो, ठीक है। तो अक्सर हम बनाते हैं। अभी आप लोगों को ये पतली लग रही है, लेकिन ये जैसे ही ड्राई ये होगी ना, ठंडी होगी, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल मतलब ना थिक हो जाएगी बिल्कुल। तो मैंने कहा इतने दिनों से पड़ी हुई है, चले आज मैं बना देती हूँ। तो मैंने इसकी रेसिपी जो है ना वो शॉर्ट पे लगाऊंगी, मतलब किस तरह मैंने बनाई थी, ठीक है। No, we wouldn't be talking. We would respect हमारे अब्बू बात कर रहे हैं, हमारी अम्मी बात कर रहे हैं, इसीलिए it's not right कि कुरान पाक खुलाओ। Sorry, I've got to be very strict about the Quran, क्योंकि ये बात एक बार नहीं, जहाँ भी यही माशाल्लाह चेहरे होते हैं, हम जाते हैं सेम बात हम समझा रहे होते हैं। I hope next time इंशाल्लाह जब हम किसी महफिल में जाएं, आपके चेहरों की फिर जियारत हो, तो ये चीज़ पक्की हुई हो कि कोई भी कुरान पाक को जो है ना वो इस तरह खोल के कुरान पाक के साथ, इवन हदीस शरीफ भी जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं वो, you can't open the hadith and do दुनियावी, but then close it and put it away. लगियां ने मोजा हुन लाई रखी सोनिया, लगियां ने मोजा हुन लाई रखी सोनिया, चंगे आगे मन
ਮੋਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਵਾਂ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੁੜ ਗਏ ਕਾਨਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲਕ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग पीछे देख रहे थे कि मेरी फ्रेंड के घर पे मिला था, वहाँ पे गए हुए थे, तो वो थोड़े से क्लिप मैंने डाले थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पे जी सेकंड डे का जैसे कि मैं व्लॉग बता रही हूँ और मैं वॉइस जब ओवर कर रही हूँ, ये यहाँ पे पीछे वाले व्लॉग की सारी एक दिन की है और यहाँ से मैं नेक्स्ट डे पे कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ लग भी रही होगी भारी भारी, क्योंकि सुबह के टाइम मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं है, मतलब कोई चल फिर नहीं रहा, कोई टीवी नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बता रही थी, ये जो ना शबनम के कतरे हम बचपन में सुना करते थे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मुझे वैसे बड़ी हैरानगी हुई, वैसे एक दफ़ा मैंने पहले भी ये देखे थे। अच्छा, ये यहाँ पे इस मनी प्लांट पे सिर्फ होते हैं, मैंने देखा है। इंडोर प्लांट मेरे पास ढेर सारे आप लोगों ने देखे हैं कई दफ़ा, लेकिन जो है ना ये देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आओगा शबनम के कतरे जो होते हैं ना। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि घर के अंदर, बाहर तो कहते हैं कि ज़ाहिर है वो ओस वगैरह जिसको हम कहते हैं या पड़ती है, तो जिसकी वजह से मतलब शायद वो शबनम के कतरे बनते हैं। आप लोगों ने बताना कि आप लोगों ने अगर इंडोर प्लांट रखा हुआ है तो आपके घर में भी मतलब ऐसे है। अच्छा, इधर मैं ये भी बताना चाह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जब हम पहले घर में थे शायद वहाँ पे रोशनी वगैरह इतनी नहीं आती थी, तो मनी प्लांट का पौधा जो था ना बेचारा उधर का उधर ही रुका हुआ था। अब इस एक मनी प्लांट के पौधे से ना मैंने ढेर सारे बनाए हैं, और यहाँ पे साथ ही मैं ये भी आप लोगों को बता रही थी कि ये मैं जो लेके आएंगी छोटा पौधा, इसमें से निकाल के मैंने इसके अंदर लगाया है, और भी आप ढेर सारे इसमें से लगा सकते हैं। तो मनी प्लांट ये देखें, किचन में आपने देखा है वो एक पौधा था सिर्फ, माशाल्लाह माशाल्लाह किचन में कितनी ज़्यादा हो रही है। ये यहाँ पे मेरे डोर के पास है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ग्रो कर रही है अभी भी, और बिल्कुल हरी भरी पड़ी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे। और ये देखें यहाँ पे, ये तो आर्टिफिशियल है जो साइड पे मैंने रखी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो ये वैसे मैंने जो है ना आर्टिफिशियल इकिया से लिया था, ये वाला जो है मनी प्लांट का, तो ये आर्टिफिशियल है। और यहाँ पे ये देखें, ये दो इनके अंदर ना मैंने पानी के अंदर भी यहाँ पे लगाई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। शौक होता है ना, और केयर करनी पड़ती है आपको। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा दाल खाने का बहुत दिल कर रहा था। मैंने कहा थोड़ी सी दाल जो है ना बनाते हैं, येलो वाली दाल जो होती है, मूंग दाल जिसको बोलते हैं, वो मैंने पानी के अंदर ऐड की, और साथ ही मैंने सारे मसाले डाल दिए। मैंने कहा ऊपर से ना थोड़ा सा तड़का लगा के जो है ना वो खाएंगे। तो कबाब भी थोड़े से पड़े हुए थे, साथ में चिकन भी बच्चों का होता है, वो भी बंदा ऐड कर सकता है उसके अंदर, ठीक है, बाद में बनने के बाद। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी थी, मैंने कहा ऊपर से लगाऊंगी तड़का, और साथ ही बच्चों का पास्ता वगैरह भी बना दिया था। अच्छा, मैंने ना पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था सूरतुल वाक़िया जो है उसके कितने बेनिफिट हैं अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना। यकीन करें, वो कहते हैं कि बस सबसे पहली बात ये है कि तवक्कल, जो अगर आपको अल्लाह ताला पे यकीन है ना, सूरतुल वाक़िया है या कोई भी कुरान पाक से, तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पता है कि कुरान पाक तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जान होती है, और कुरान पाक की कोई भी आयत जो होती है ना वो बग़ैर फ़ायदे की नहीं होती, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि सूरतुल वाक़िया जो है अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उसको मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते हैं। पहले भी मैंने एक पूरी वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके बहुत से मौजज़ात, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सी चेंजेस अपनी ज़िंदगी में, बहुत सी तब्दीलियाँ देखी हैं इस सूरत से। तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी मगरिब की नमाज के बाद ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जो है ना शामिल करें सूरतुल वाक़िया को। वैसे तो मैं और सूरतें भी माशाल्लाह पढ़ती हूँ, हर नमाज के बाद कोई ना कोई सूरत मैंने ऐड की होती है अपनी ज़िंदगी में। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि कभी कभी नहीं भी पढ़ी जाती, तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ पूरी कि मैं ज़रूर जो है ना वो पढ़ूँ। आप लोग भी इस सूरत को ज़रूर मेरे कहने पर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। वो तवक्कुल की जो मैं बात कर रही हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहेंगे कि हमने एक हफ़्ता पढ़ी है, हमने एक महीना पढ़ी है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप ये ज़रूर नोट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे कामों में भी आपके मतलब जो है ना बेहतरी आने लग गई है।
तो पहले हमेशा अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना चाहिए। तवक्कुल के बगैर तो कभी भी मतलब कोई आपको ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो हमेशा वो अल्लाह ताला से जैसा गुमान करते हैं तो अल्लाह ताला हमें वैसा ही देता है। तो हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करो। और मेरे कहने पे आप लोगों ने सूरतुल वाक़िया जो है ना ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आई हैं और किसी दूसरे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो आप ज़रूर ऐसी बात बताएं। मेरा आप देख रहे हैं कंटेंट भी ऐसा ही होता है। मेरे कंटेंट में कोई मतलब वो ऐसी कोई और बातें इधर उधर की नहीं होती। मेरा अपना ही कंटेंट इस तरह का है कि मेरे में हमेशा पॉजिटिविटी मेरे कंटेंट में आपको नज़र आती है। और मैं हमेशा कोशिश करती भी हूँ कि मेरे कंटेंट में कोई भी नेगेटिव बात ना मतलब जाए। तो अभी तो कम लोग मेरी वीडियोस ज़ाहिर देख रहे होते हैं जब तक आपकी वीडियो जो है बाकी सब लोगों के पास नहीं जाती। लेकिन जब लोगों के पास जाएगी तो उस वक्त लोग खुद इस चीज़ को देखेंगे कि वाकई मेरी वीडियोस जो होती हैं ना वो पॉजिटिविटी से भरी हुई होती हैं। तो आप लोगों को जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप लोग ज़रूर इसमें ना अपनी ज़िंदगी में सूरतुल वाक़िया को, वैसे तो सारी सूरतें ही अच्छी होती हैं और भी कितनी सूरतें हैं, मैं आप लोगों को साथ साथ किसी ना किसी वीडियो में कोई एक सूरत जो मैं खुद पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक मूली आई हुई थी, मेरे हस्बैंड ना मूली लेके आए हुए थे। वो कह रहे थे कि मुझे ना पराठा बना के दो। तो 2-3 दिनों से वो पड़ी हुई थी। आज मैंने कहा चलें थोड़ी सी हिम्मत करके बना देती हूँ। और ये दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चले दोपहर को ठीक है, सुबह भी इतना टाइम ही नहीं होता बनाने का, और फिर रात को तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने ना बनाया था मसाला सारों को पता क्या क्या ऐड करना होता है इसके अंदर। मैंने धनिया डाला था, इसमें कसूरी मेथी डाली थी, थोड़ी सी अजवाइन भी ज़रूर डालनी चाहिए, ठीक है। तो साथ ही मैंने वही हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी धनिया, फ्रेश सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाली थी। ये सारी चीज़ें डाल के बड़ा अच्छा सा मसाला बना के तो मैंने बनाया था पराठा। और इसकी पूरी जो आगे से बनाया था ना, पूरी इसकी रेसिपी जो थोड़ी सी है ना वो मैंने शॉर्ट पे लगाई थी। तो यहाँ पर देखें मैंने दाल ली थी साथ में। ओ माय गॉड, इतने मज़े का। और दाल भी मेरा दिल कर रहा था कि साथ ले लेती, क्योंकि फ्रेश बनी हुई थी तो ऐसे लग रही थी जैसे सूप होता है। यकीन करो मैंने थोड़ी सी बाउल में डाल के खाई भी है, पीछे मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है। तो ये मेरा लंच था। तो ये देखें, ये वाला मैंने हस्बैंड के लिए तो बना के मैंने साइड पे रख दिया और अपने पराठे को मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इतने मज़े का जो पराठा था ना वो मैं एंजॉय कर रही थी।